नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन दिलोदी एमडी स्टडी पॉइंट करेरा में आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं पशु चिकित्सा से संबंधित औषधियों के बारे में। तो दोस्तों, पहले भी हम पिछली वीडियो में औषधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में ही भी हम कुछ औषधियों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, पहली औषधि क्या है? नौशांदर। क्या है? नौशांदर। तो नौशांदर का उपयोग काय के लिए करते हैं दोस्तों? सूजन दूर करने के लिए। सूजन दूर करने के लिए नौशांदर का जो उपयोग होता है पशु की सूजन दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए, कपूर का उपयोग करते हैं हम घाव पर लगाने के लिए। घाव पर लगाने के लिए पहला क्या हुआ? घाव पर लगाने के लिए। घाव पर लगाने के लिए और श्वास की कठिनाई में सहायक। घाव पर लगाने के लिए और जो श्वास लेते समय जो कठिनाई होती है उस कठिनाई को भी दूर करने के लिए कपूर का उपयोग किया जाता है। चलिए, तीसरा क्या है? अफीम। अफीम का उपयोग किया जाता है पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। इसलिए पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या का उपयोग किया जाता है? अफीम का। और अफीम का और उपयोग क्या है? अफीम का दूसरा उपयोग है, ये पहला हुआ, दूसरा शरीर का दर्द कम करने के लिए। दर्द कम करने के लिए। चलिए, शरीर का दर्द कम हो गया। अच्छा, दर्द कम होगा, जैसे शरीर का हम दर्द कम करने के लिए उपयोग करते हैं और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। और लिख सकते हैं हम पेट की खराब गैस बाहर निकालने के लिए। ये जो पशु के पेट में गैस बनती है, पशु के पेट में गैस बनती है, तो उस गैस को निकालने के लिए बाहर पाद के रूप में, समझ में आई? पाद के रूप में उस गैस को बाहर निकालने के लिए अफीम का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, आयोडीन का उपयोग किया जाता है मलहम बनाने के लिए। अगला, आयोडीन टिंचर बनाने के लिए। आयोडीन टिंचर बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखो कौन कौन से हो रहे हैं? मलहम बनाने के लिए और आयोडीन टिंचर बनाने के लिए। जो टिंचर में आयोडीन लगाया जाता है उसी का बनता है ये। ठीक है। चलिए, अगला गंधक। अच्छा, गंधक के क्या कार्य रहेंगे? अच्छा दोस्तों, हमने अभी बीच में शॉर्ट छोड़ दिया है, शॉर्ट का ध्यान नहीं दिया। चलिए, पहले शॉर्ट को पूरा कर लेते हैं। चलिए, शॉर्ट को पूरा करते हैं। चौथे नंबर पर क्या है? सौंठ।
चलिए, तो सौंठ के कार्य क्या है? पहला, चलिए, तो सौंठ का पहला कार्य क्या है? भूख बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए। तो पहला कार्य क्या है? क्या करता है? भूख बढ़ाता है सौंठ पशु की। दूसरा, दस्त रोकने के लिए, दस्त रोकने के लिए। अच्छा, तीसरा, पेट दर्द कम करने के लिए। दूसरा भूख बढ़ाने, तीसरा क्या है? पेट दर्द रोकने के लिए, रोकने के लिए। चलिए, सौंठ के कार्य क्या हुए? भूख बढ़ाने के लिए, दस्त रोकने के लिए, पेट दर्द रोकने के लिए। ठीक है। चलिए, गंधक के कार्य, कीड़ों को मारने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए। चलिए, जैसे अच्छा, कीड़े मर जाते हैं गंधक से और क्या होता है? घाव साफ होते हैं। तो हम लिख सकते हैं घाव साफ करने के लिए। और तीसरा क्या है? पहला, दूसरा, ये तीसरा, खाज, खुजली व दाद को मिटाने के लिए, मिटाने के लिए, खाज, खुजली व दाद को मिटाने के लिए। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं खांसी की दवा बनाने के लिए, खांसी की दवा बनाने के लिए, खांसी की दवा बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। बोरेक्स का उपयोग किस लिए करते हैं? बोरेक्स का उपयोग करते हैं आंखें धोने के लिए, आंखें धोने के लिए। अच्छा, पशु को जो कीचड़ आता है, पशु की आंखें दुखती हैं, उस समय जो कीचड़ आता है उस समय का बोरेक्स का उपयोग किया जाता है पशु की आंखें साफ करने के लिए, आंखें धोने के लिए। ठीक है। चलिए, सोडियम बाइकार्ब, यह पाचक होता है, यह पाचक होता है। ठीक है। आंख व मुंह धोने के लिए, आंख व मुंह धोने के लिए भी इसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए, पशुओं को दवा किन किन विधियों द्वारा दी जाती है? तो हम लिखते हैं पशुओं को दवा निम्नलिखित विधियों द्वारा दी जाती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे मुंह द्वारा। दोस्तों, सब जानते होंगे कि पशुओं को एक तो मुंह के द्वारा दवाई खिलाई जाती है, ठीक है, जिसमें कैप्सूल, गोली वगैरह दी जाती है। ठीक है। दूसरा है नाक द्वारा, नाक द्वारा दवाई दी जाती है। अच्छा, तीसरा है इंजेक्शन द्वारा, इंजेक्शन द्वारा पशुओं को दवाई दी जाती है। ठीक है। चौथा है बाहरी अंगों द्वारा, बाहरी अन्य अंगों द्वारा। ठीक है दोस्तों। और ये जो लास्ट है पांचवा, वो है गुदा द्वारा। ठीक है दोस्तों, गुदा द्वारा, इसी को हम मलाशय द्वार भी कह सकते हैं। मलाशय द्वार अर्थात वो द्वार जिसके रास्ते से पशु गोबर करता है।
ठीक है। मलाशय द्वार किसे कहते हैं? वो रास्ता जिसके जरिए पशु गोबर करता है, जिसको हम गुदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 तरीके हैं, मुंह द्वारा, नाक द्वारा, इंजेक्शन द्वारा, बाहरी अंगों द्वारा, गुदा द्वारा पशुओं को दवा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।